दोस्तों, भारत सरकार ने अप्रैल के महीने से ही BS6 फेज 2 एमिशंस को लागू कर दिया था। जी हाँ, जिससे कि अब ऑटो मेकर्स को अपनी गाड़ियों में कई चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो कम पॉल्यूशन करे और साथ ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हो सके। इस रेगुलेशन के आने के बाद अब भारत में 17 कार्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इससे आपकी बाइक्स और स्कूटर्स पर भी असर पड़ने वाला है। क्या है BS6 और इससे भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा, आज यही जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, BS6 या फिर कहें कि भारत स्टेज 6 बस एक रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स का सेट है जो कि एक सभी ऑटो मेकर्स को गाइड करता है कि उनके इंजन्स किस तरह के होने चाहिए। जी हाँ, BS6 का फेज 1 अप्रैल 2020 में ही लागू हो गया था और इसके लागू होने पर भी इंडस्ट्री में काफी नए बदलाव आए थे क्योंकि सरकार ने BS4 के बाद BS5 को स्किप कर दिया था और डायरेक्टली BS5 को इम्प्लीमेंट किए हुए वो BS6 तक आ गए थे और इसके सिर्फ 3 साल बाद ही BS6 के अब सेकेंड फेज को लागू कर दिया गया है जो कि पहले मुकाबले में ज्यादा स्ट्रिक्ट है। BS6 में 3 मेजर बदलाव किए गए हैं जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव है RDE यानी कि रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन। अभी तक ये होता था दोस्तों कि कार मैन्युफैक्चरर्स लैब्स में ये टेस्ट करते थे कि कोई गाड़ी कितना एमिशन करती है। इस मेथड में प्रॉब्लम ये होती थी कि ये लैब कंडीशंस में किया जाता था जो कि बहुत आइडल सेटिंग होती है और यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते थे। अब RDE की इम्प्लीमेंटेशन से गाड़ी बनाने वाली सभी कंपनीज को अपनी गाड़ियों में ही ऑन बोर्ड ड्राइविंग या फिर कहें कि OBD सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिस्टम है जो गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर्स को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा और साथ ही इंजन्स में होने वाले मिसफायर्स को भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। जब भी गाड़ी के इंजन में से कोई गड़बड़ लगेगी तो ये आपको इंडिकेट भी कर देगा। BS6 फेज 2 का दूसरा बड़ा बदलाव PGM-FI या फिर कहें कि प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन को लेकर है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि एक इंजन को काम करने के लिए उसके सिलेंडर्स तक फ्यूल और ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है ताकि वो जल सके और गाड़ी के लिए पावर जनरेट कर सके। इस नए चेंज के बाद अब जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है उसके सिस्टम को बदला जाएगा और PGM-FI सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। ये सिस्टम अपने सेंसर्स के थ्रू इंजन को मॉनिटर करेगा और उसके थ्रॉटल, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशनिंग, अंदर आने वाली हवा का प्रेशर और टेम्परेचर और साथ ही एग्जॉस्टेड एयर में ऑक्सीजन कंटेंट जैसी कई चीजों को कैलकुलेट करेगा और इस सब के बाद इस सिस्टम को पता होगा कि इस समय गाड़ी के इंजन में कितना फ्यूल इंजेक्ट किया जाना है। इस नए सिस्टम से फ्यूल की काफी बचत होगी और आपकी गाड़ी की माइलेज भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी नई गाड़ियां मार्केट में आएंगी उन सभी में सिस्टम पहले से ही ये इंस्टॉल होगा। BS6 फेज 2 का तीसरा बड़ा चेंज CAFE या फिर कहें कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर है। वैसे तो दोस्तों CAFE रेगुलेशंस 2017 से ही भारत में इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन BS6 के तहत अब CAFE2 रेगुलेशंस को भी लागू कर दिया गया है। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज आजकल ऐसी हैं जिन्होंने अपने कार्बन एमिशंस तो कम नहीं की, लेकिन वो जितना कार्बन एमिशंस करते हैं अब उतने ही पेड़ लगा देते हैं जिससे कि उनके पैदा किए गए पॉल्यूशन से धरती को कम नुकसान होता है। यही चीज CAFE2 रेगुलेशंस भी करते हैं, लेकिन इसमें कंपनीज को पेड़ नहीं लगाने हैं। इस नए रेगुलेशन के मुताबिक ये कैलकुलेट किया जाएगा कि एक कार कंपनी की सभी कार्स का एवरेज मिशन क्या है। CAFE2 रेगुलेशन से पहले एक कार मैन्युफैक्चरर को यह ध्यान रखना होता था कि उनकी सभी कार्स का एवरेज एमिशन करीब 130 ग्राम पर किलोमीटर हो, लेकिन अब इसे रिड्यूस करके 113 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया है। अगर इस रूल को फॉलो करना है तो कार कंपनीज के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि वो अपने इंजन के डिजाइन को चेंज करे और उसे इतना एफिशिएंट बनाए कि कार्बन एमिशंस घट जाए, लेकिन इसमें काफी मेहनत लगेगी और साथ ही पूरी रिसर्च और रीडिजाइनिंग कुछ सालों का वक्त भी ले सकती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकल नहीं है। जी हाँ, CAFE2 रेगुलेशंस को फॉलो करने का दूसरा रास्ता ये है कि अब ये कार कंपनीज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां बनाना शुरू करें जिनका कार्बन एमिशन 0 या फिर बहुत कम होता है। इससे उनकी हाई कार्बन एमिशन वाली गाड़ियों का आउटपुट बैलेंस हो जाएगा। इसका सीधा सा उदाहरण आप महिंद्रा जैसी कंपनी को देखकर ले सकते हैं। महिंद्रा थार या स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां काफी कार्बन एमिशंस करती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ महिंद्रा अब इलेक्ट्रिक कार्स और SUVs भी बना रहा है। अब इस नए रेगुलेशन से निपटने के लिए उन्हें बस अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। कुछ ऐसी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा जो ज्यादा कार्बन एमिशंस करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बिकती नहीं है, ताकि परफेक्टली सब कुछ बैलेंस किया जा सके। ये भी एक वजह है दोस्तों कि बहुत सारी गाड़ियां भारत में डिसकंटिन्यू होने वाली हैं। जी हाँ, अगर हम ऑल्टो 800 की ही बात करें तो मारुति सुजुकी ने फैसला किया है कि अब वो इन कार्स को नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको अगर नए रूल्स के साथ रिडिजाइन किया जाए तो उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा और साथ ही अब ऑल्टो 800 की सेल्स बाकी गाड़ियों की वजह से कम भी हो रही है।
इसलिए अब इस पर इतनी मेहनत करके कंपनी का कोई फायदा भी नहीं है। ये नए रेगुलेशंस डीजल इंजन्स पर भी काफी इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि पेट्रोल इंजन्स को नए रेगुलेशंस के हिसाब से ढालने में फिर भी शायद कम खर्चा है, लेकिन डीजल इंजन्स में उन्हें बहुत ही महंगे बदलाव करने पड़ेंगे। डीजल इंजन्स को BS6 फेज 2 के हिसाब से कंप्लायंट बनाने के लिए सभी इंजन्स को अब सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या फिर SCR को छोड़कर अब लीन नॉक्स ट्रैप यानी कि LNT पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि महंगी डीजल कार्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है दोस्तों, डीजल कार्स का फ्यूचर पहले से ही भारत में खतरे में है, क्योंकि डीजल इंजन्स को 2027 तक पूरी तरह बैन करने का भी एक अलग प्रपोजल सरकार के पास है। जी हाँ, और अभी वो उस पर विचार कर रहे हैं। यही वजह है कि बहुत सारी डीजल इंजन कार्स को अब भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम उन सभी 17 कार्स की लिस्ट निकालें जो इन नए रेगुलेशंस के बाद बंद हो जाएंगी, तो उसमें टाटा अल्ट्रोज डीजल, महिंद्रा मेरेसो, महिंद्रा एल्टुरस G4, महिंद्रा KUV 100, स्कोडा ऑक्टाविया, स्कोडा सुपर, रेनो क्विड 0.8, निसान किक्स, मारुति सुजुकी ऑल्टो 80, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल, Hyundai i20 डीजल, Hyundai वर्ना डीजल, होंडा सिटी 4th जेन, होंडा सिटी 5th जेन डीजल, होंडा अमेज डीजल, होंडा WRV और होंडा जैज जैसी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन ऑटो मेकर्स के चैलेंजेस यहीं पर खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि अब इन सभी सिस्टम्स को व्हीकल्स में इंस्टॉल करने के लिए उन्हें एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स की भी जरूरत होगी, जिस वजह से इन कार्स के प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इन नई रेगुलेशंस के बाद काफी रिसर्च की जरूरत है। इसके बाद असेंबली लाइन को भी काफी अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये कॉस्ट भी कंपनी अपने कस्टमर से ही निकालेगी। कार्स के इस तरह महंगे होने से ये भी मुमकिन है दोस्तों कि इनिशियली मार्केट में लोग कार्स खरीदना ही बंद कर दें और सेल्स पर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को हमें मिले। इस समय जो इंडिकेशंस हैं उसके मुताबिक Hyundai की कार्स 12,600 रुपए तक महंगी हो सकती हैं, जबकि Volkswagen जैसी कंपनीज से आप 70,900 रुपए तक की प्राइस हाइक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो उनकी कार्स के प्राइसेस भी 0.8% तक बढ़ जाएंगे, और किया की कार्स में भी 3% तक की हाइक हमें देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज भी इससे बच नहीं पाएंगी, और टाटा की गाड़ियों में भी आप 5% की हाइक देखेंगे। अगर हम कार्स को छोड़कर बाइक्स और स्कूटर्स पर भी आ जाएं, तो वो भी इन नए रेगुलेशन से नहीं बच पाए हैं, और उन कंपनीज को भी ये सभी चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हालांकि बाइक्स के अंदर ये चेंजेस किए जाने ज्यादा आसान बताए जा रहे हैं, और इससे आपकी जेब पर भी फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। इन रेगुलेशंस के बाद बाइक और स्कूटर्स के प्राइस में करीब 2 से 10 हजार रुपए तक की हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये हाइक इस पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी बाइक खरीद रहे हैं। तो इन नए रेगुलेशन से हमें सरकार का प्लान साफ नजर आ रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल बेस्ड गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस करने की रेस लगी है, जो कि इस वक्त बहुत जरूरी भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्या हम सभी को इम्पैक्ट करने वाली है। ऐसे में इस तरह के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से इंडस्ट्री को भी शॉक दिया गया है, ताकि वो तेजी से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके। ये एक बेहतर मैसेज भी है कि आने वाले समय में ये रेगुलेशंस और भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर कार कंपनीज को बिजनेस में बने रहना है, तो या तो वो बेहतर इंजन्स बनाने की तरफ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, या फिर वो अपनी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा दे। आपको इन नए रूल्स के बारे में क्या लगता है दोस्तों? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।